बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह सैयद अकेडमी। लास्ट हमारा कोर्स चल रहा था सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर की हैं, जिनमें लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि आप अपने एड्स मैनेजर के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को कैसे चूज़ करते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कौन सा जो है वो चाहिए होगा, यानी कौन सा आप कह लें कि कौन सी कैंपेन चाहिए होगी। तो आज की इस क्लास में एड्स मैनेजर के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। उन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर से मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है वो हैं मैसेजिंग ऐड है, फिर वीडियो व्यूज ऐड है, लीड जनरेशन एड्स हैं, फिर कन्वर्जन एड्स होते हैं, फिर लाइक एंगेजमेंट और इस तरह के डिफरेंट और एड्स होते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि जब आपका बिजनेस एक इस्टेब्लिश होता है, सबसे शुरू में जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो क्या रिक्वायर्ड होती है और आपको उसका ऐड कैसे रन करते हैं। ठीक है, उसके लिए आज मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा। सो व्हाट वी नीड टू रन अ बिजनेस, व्हाट वी नीड टू डू इफ वी स्टार्ट अ बिजनेस, हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है। मैं सबसे पहले अपने एड्स मैनेजर में जाता हूँ, या उससे भी पहले मैं अपने एक फेसबुक पेज पे जाता हूँ, विच इज लाइक दिस। ये ग्लोबल टूरिज्म का एक पेज है। इसके ऊपर फिलहाल जो लाइक्स पड़े हुए हैं, ये एक न्यू बिजनेस है। और इस न्यू बिजनेस के ऊपर जो है, जो अभी तक लाइक्स हैं इसके, वो आप देख सकते हैं कि लाइक तकरीबन 22,259 जो है वो इसके ऊपर लाइक्स हैं, और इतने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। सो इस तरह की, अब जब आप पेज एक रन करते हैं, पेज एक बनाते हैं, आप अपना बिजनेस बनाते हैं, तो आपने उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट गेन करना होता है। आपने लोगों को बताना होता है कि यस आई एम रिलायबल, यस यू कैन बिलीव मी, यू कैन ट्रस्ट मी। तो आपने वो कैसे चीजें दिखानी होती हैं, वो आप दिखाते हैं अपने लाइक्स के थ्रू, अपने फॉलोअर्स के थ्रू। जैसे एक पर्सनल ब्रांड होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पर्सनल ब्रांड ओपन करूं, तो मैं यहाँ पे कासिम अली शाह पर्सनल ब्रांड ओपन करता हूँ। तो इस पर्सनल ब्रांड के जो लाइक्स होंगे वो मैं देखता हूं कि कितने हैं। इस पर्सनल ब्रांड के मेरे पास जो लाइक्स आ रहे हैं वो है तकरीबन तकरीबन 34 लाख जो है इसके पर्सनल ब्रांड के लाइक्स हैं। ठीक है, और इतने लोग इसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं। सो जब आपके पास इतने फॉलोअर्स होते हैं, इतने लोग होते हैं, तो इट मींस कि आपको ट्रस्ट किया जा सकता है, आपकी बात को सुना जा सकता है, आपके ब्रांड से परचेजिंग की जा सकती है, आपके ब्रांड को वैल्यू दी जा सकती है। ठीक है। अब बेसिकली इनका क्या मकसद होता है, इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रस्ट गेन कर सकें। लोग जब आपसे बाइंग करें, जब आपसे परचेजिंग करें, तो ऑब्वियसली उनको आप पे ट्रस्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो है कोई भी एक ब्रांड का नाम लिखता हूँ, लेट्स से मैं जो है ये एक ब्रांड ओपन कर लेता हूँ। कितने लाइक्स हैं इसके? तकरीबन 49 जो है वो लैख 4,94,000। ठीक है, 4,94,000 इसके जो हैं वो लाइक्स हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर यहाँ से कोई ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको इनको पेमेंट करने में कोई हिचकिचाहट, किसी तरह की कोई चीज कोई हिचकिचाहट महसूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से और डिफरेंट ब्रांड्स हैं कि जिनको आप जब बाइंग करते हैं तो आपको ये ट्रस्ट होता है कि आप इनसे बाइंग इजीली कर लें, आपको किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की परेशानी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से और भी हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, आप उनकी बात को जो है वो इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। कोई मोटिवेशनल है, कोई पर्सनल ब्रांड है, तो आप उसकी बात को वैल्यू दे सकते हैं कि यस आई कैन ट्रस्ट यू। आपके लाइक्स ये डिसाइड करते हैं कि आपके ब्रांड को ट्रस्ट किया जा सकता है, आपके फॉलोअर्स ये डिसाइड करते हैं। आपके फॉलोअर्स इसलिए चाहिए होते हैं कि लोग आपकी बात को ट्रस्ट करें। सो उसके लिए आपको क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? उसके लिए आपको जो चीज रिक्वायर्ड होती है, दैट व्हाट यू नीड लाइक्स, यू नीड फॉलोअर्स। एक नए ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट करने का मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि एक तो आप
जो है अनपेड तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, एक पेड तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने पहला ऐड अपना रन करना है, अपने पेज के ऊपर लाइक्स चाहिए आपको, तो मैंने आपको बता दिया था कि आप पेज के ऊपर से भी जाके अपने लाइक्स को रन कर सकते हैं, जो है वो लाइक्स लेके आ सकते हैं, पेज को प्रमोट आप कर सकते हैं। बट अगर आप वहां से नहीं करना चाहते, मैं तो यहाँ से रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप जो है यहाँ से बैठ के पेज के लाइक्स को जो है ना वो गेट करें या पेज को प्रमोट करें। व्हाट आई रेकमेंड टू यू कि आप जो है एड्स मैनेजर के अंदर से जाके अपने पेज के ऊपर एड रन करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एड्स मैनेजर पे जाना पड़ेगा। जो ही आप एड्स मैनेजर में जाएंगे, ठीक है, सो उससे होगा क्या, आपको उससे होगा ये कि आप लेट्स से मैं जो है अपने एड्स मैनेजर के ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ से कोई जो है वो ओपन कर लेता हूँ, एड्स मैनेजर ओपन कर लेता हूँ जो कि मेरे पास ये मैंने एक एड्स मैनेजर ओपन किया है और इसके ऊपर मैंने वर्किंग करनी है। सो व्हाट आई नीड टू क्रिएट अ कैंपेन, मुझे क्रिएट करनी है एक कैंपेन और यहाँ से जाके मुझे ऑब्जेक्टिव चूज करना है कि मुझे अपनी कैंपेन को किसके मुताबिक लगाना है। तो ये ऑप्शन है इस टाइम, ये ऑब्जेक्टिव से मैं चूज कर सकता हूँ। मुझे चलाना है पेज लाइक, व्हाट आई नीड टू रन पेज लाइक। अब पेज लाइक का एड मैं कहाँ से रन कर सकता हूँ, तो पेज लाइक का एड मैं एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में जाके चूज कर सकता हूँ, पोस्ट एंगेजमेंट पेज लाइक इवेंट रिस्पॉन्सेज। मैं पेज लाइक के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मैं पहला ऐड आपके सामने बनाने जा रहा हूँ कि आप ऐड एक्चुअली बनाते कैसे हैं। तो पेज लाइक का ऐड मैंने किया और यहाँ से कह रहा है नेम योर कैंपेन, मुझे अपनी कैंपेन को नेम क्या देना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट कैंपेन, ठीक है, और एड सेट का नाम भी मैं यही रख लेता हूँ और एड का नाम भी मैं यही रख लेता हूँ। जो ही मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, दिस विल ओपन अप अ न्यू इंटरफेस इन फ्रंट ऑफ मी और इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट चीजें हैं। अब मैं डिटेल में आपको समझाना शुरू करता हूँ। सबसे ऊपर है कैंपेन नेम, ये वो नेम होगा जो आपकी कैंपेन का नेम शो करेगा, जो आपको एड को देखने में, एड को जो है ढूंढने में आपकी हेल्प करेगा। दिस इज अ कैंपेन, टेस्ट कैंपेन नेम। उसके बाद हमारे पास अगली चीज आ जाती है स्पेशल एड कैटेगरी। अब स्पेशल एड कैटेगरी में क्या आता है, डिक्लेयर इफ योर एड रिलेटेड टू क्रेडिट्स, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, रिक्वायर्ड डिफर बाय कंट्रीज, रिक्वायरमेंट डिफर बाय कंट्रीज, यानी आपकी कंट्री के मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। सो अगर आपका एड इन चीजों से रिलेटेड है तो आप अपनी एड को स्पेशल कैटेगरी में लगवा सकते हैं। यानी डिक्लेयर इफ योर एड इज क्रेडिट से रिलेटेड है, यानी आप लोन शोन दे रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, हाउसिंग से रिलेटेड है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड है। सोशल इशू मतलब जो है आप कह लें कि फीमेल इश्यूज पे बात कर सकते हैं, यानी जैसे आप कहते हैं कि यार फेमिनिज्म और इस तरह की चीजों पे अगर आप बात कर रहे हैं, अगर इस तरह का कोई ऐड है आपका। सोशल इशू में और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे मॉरल के ऊपर कोई कोई चीज है, कोई एथिक्स के ऊपर कोई चीज है, कोई सोसाइटी का कोई इशू है, ठीक है, तो उस चीज के ऊपर जो है एड्स आप रन कर सकते हैं, ये उसको शो करता है। फिर इलेक्शन, अगर इलेक्शन कैंपेन आपने रन की हुई है, आप फॉर एग्जांपल इमरान खान कोई एड कैंपेन रन करेगा तो उसको वो बेसिकली इलेक्शन के अंदर आएगा, पॉलिटिक्स के अंदर आएगा। कैटेगरीज, नो कैटेगरीज, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इसके अंदर लिखा हुआ है। क्योंकि हमारा एड इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, सो आई डोंट नीड टू रन दिस एड। मेरे पास अगली चीज आती है कैंपेन की डिटेल। बाइंग टाइप वही जैसे ऑक्शन थी, तो ऑक्शन में से हम बाइंग कर रहे हैं या किससे बाइंग कर रहे हैं, ऑक्शन से ही हम फिलहाल बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो शुरू में ऑब्जेक्टिव चूज किया था वो ऑक्शन के अंदर से था। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमने पहले भी चूज किया था, बाद में भी यहाँ से भी हम चूज कर सकते हैं। मैं एडिट करता हूँ, यहाँ से भी आप अपनी कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज कर सकते हैं, बट आई डोंट नीड टू चेंज दिस।
उसके बाद नीचे आता है जी सोशल जो है वो सी मोर ऑप्शंस, जिसमें आता है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। आप इसके ऊपर लिमिट ऐड कर सकते हैं, ऐड अ कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। फॉर एग्जांपल आप लगा देते हैं कि यार 10,000 से ज्यादा जो है वो स्पेंडिंग मत करे ये कैंपेन, ठीक है। तो आप इस तरह की कोई चीज लगा सकते हैं। मैं फिलहाल इसको बंद कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे आती है अल्फा बीटा ए बी टेस्टिंग। अब ए बी टेस्टिंग क्या होती है? ट्राई डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट, audiences and more to see which performs best, ठीक है। इसको फिलहाल मैं नहीं छेड़ रहा, इसको आपने छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको भी। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि अगर आपने एक ही एड के अंदर डिफरेंट एड सेट्स बनाए हुए हैं, यानी आपका एक कैंपेन है, उसके अंदर ये वाला एड सेट है, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स आपने लगा दिए, तो आप कैंपेन बजट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस एड सेट्स to get more results depending on your delivery optimization choice and bid strategy. You can control spending on each ad set. क्या कह रहा है कि आप एक कैंपेन के अंदर, अगर मैं इसको आसान अल्फाज में आपको समझाऊं, आप एक कैंपेन के अंदर कितने डिफरेंट एड सेट्स लगा सकते हैं? एक एड सेट, फिर एक कैंपेन के अंदर दूसरा एड सेट, फिर एक कैंपेन के अंदर एक और एड सेट। तो आपने डिफरेंट एड सेट्स लगा दिए, ठीक है। अब होगा क्या? अच्छा, अब एक एड सेट के अंदर एड 1, फिर एड 2, फिर एड 3। इस एड सेट के अंदर भी एड 1, एड 2, एड 3, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर भी, यानी एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट और डिफरेंट एड सेट के अंदर डिफरेंट एड्स। तो बेसिकली आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी कि एक कैंपेन के अंदर, अच्छा बेसिकली बजट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो क्या काम करता है? बजट ऑप्टिमाइजेशन ये काम करता है कि एक एड के अंदर एक ही आपने अमाउंट रखी हुई है और ये डिफरेंट बंदों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो रिजल्ट अच्छे लेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं थोड़ा और आसान करके समझाता हूँ आपको। आपने एक जगह, एक मालिक ने 3 जो है वो रखे हुए हैं, आगे आगे अपने बंदे रखे हुए हैं, ठीक है, यानी उसके पास 3 वर्कर्स हैं, ठीक है। अब 3 वर्कर के पास जो है एक वो है लिमिटेड, यानी उनके पास मतलब मालिक के पास बेसिकली उसने अपने हाथ में 2,625 रुपए या 2,625 जो है वो रखे हुए हैं, कोई रुमाल रखे हुए हैं और उसने वो सेल करने हैं। अब होगा क्या? अब होगा ये कि एक मालिक के अंदर 3 लोग, और उन 3 लोगों के आगे जो है 1 2 या 3 व्हाटएवर, 1 2 2 या 3 3 जितने भी आपने लगाने हैं, फिलहाल आप एक के साथ चलें। तो उस एक एक बंदे के नीचे एक एक और मजीद बंदा। तो अब एक मालिक के नीचे कितने लोग हो गए हैं? 3 तो वो डायरेक्ट सेल्समैन और उनके नीचे जो उनके ऑफिस बॉय वगैरह हैं, तो कितने हो गए टोटल? तकरीबन 6 बंदे एक मालिक के नीचे। तो मालिक करेगा क्या? जो कंपनी का ऑनर है, जो शॉप का मालिक है, वो क्या करेगा? वो कहेगा कि आप लोग मार्केट में जाएं, 6 लोग, जो भी जो है वो ज्यादा सेल जनरेट करेगा या जो भी जो है लंबा ऑर्डर लेके आएगा, उसको मैं बाकी के सारे आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके ऊपर ज्यादा स्पेंडिंग करना शुरू कर दूंगा, यानी उसको जो है वो ज्यादा रुमाल देना शुरू कर देगा कि ठीक है आपके ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं तो आप ये लें, मेरे से 500 ले लें, यानी 1000 ले लें, ये ले 2000 ले लें। अच्छा, मुमकिन है 2 जो बंदे हैं उनमें से बाकी जो एक बंदे की स्पेंडिंग अच्छी हो रही है और उसकी जो टीम है, फॉर एग्जांपल मालिक के नीचे एक बंदा और उससे नीचे भी एक बंदा, तो उनको वो 500 के 500 दे देगा कि ये लो भाई, ये आपने जाके डिलीवर करने हैं, ये आपने जाके सेल करनी है। इसी तरीके से बाकी जो 2 लोग हैं, अगर उनकी सेल गेट नहीं कर रहे वो, तो वो उनसे जो बाकी के वो हैं रुमाल हैं, वो भी लेके क्या करेगा, दूसरे वाले पहले वाले बंदे को दे देगा कि ये लो भाई, ये सेल करके आओ। जबकि बजट ऑप्टिमाइजेशन जब नहीं की होती तो होता क्या है? बजट ऑप्टिमाइजेशन जब आपने नहीं की होती तो फिर आप देते हैं टारगेट।
आप हर बंदे को कहते हैं ये लो 500 तुम्हारा, 500 तुम्हारा, 500 तुम्हारा, तुमने ये तीनों ने 500 रुपया खर्च करना है, ठीक है। तो तुम में से मतलब तुम तीनों ने ये 500 रुमाल जो है वो सेल करने हैं। अब तीनों लगे हुए हैं अपने अपने कामों पे। एक हो सकता है सारे जो है वो सारा वो एरिया सारा पाकिस्तान फेरा है और एक भी सेल ना करे, उसने अपना टाइम भी वेस्ट किया। दूसरा बंदा जो है उसने हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान फिरा और मे बी 10 सेल किए हों, अब उसके पास 490 जो है रुमाल ऐसे ही पड़े हुए हैं फजूल ही, ठीक है, मतलब उसका टाइम सारा कंज्यूम हो गया लेकिन सेल नहीं कोई भी आई। और तीसरा जो बंदा हो सकता है, मुमकिन है वो थोड़े एरिया में रन कर रहा है, यानी वो एक पर्टिकुलर एरिया, लाहौर में एक एरिया है, उधर जा रहा है वो, और उधर वो 300 रुमाल जो है वो सेल कर आता है। तो फिर होना क्या चाहिए, अब मालिक क्या करेगा, मालिक ये करेगा, मालिक को पूरा दिन वेट करना पड़ेगा, जब वो वापस आएंगे तो उनको सेल का पता चलेगा। लेकिन अगर आपने बजट कैंपेन, बजट ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने 3 बंदों को भेजा 500 500 500 देके, एक ने कुछ भी नहीं सेल की, एक ने 10 की है और एक ने तकरीबन 300 किए। तो आप कॉल पे उनके साथ कनेक्ट रहते हैं और कहते हैं अच्छा यार तुमने 10 किए हैं, तुम ऐसा करो, तुम वापस आ जाओ, तुम उस एरिया में जाओ जिस एरिया में ये जा रहा है, या तुम ये सारे अपने 490 रुमाल भी इस बंदे को दे दो, ये अच्छी सेल कर सकता है तो इसको ही सारे पैसे दे दो या इसको ही सारे रुमाल दे दो। मेरी बात समझ में आ गई होगी। बड़ा आसान करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या काम करता है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, इसको मैंने किया नेक्स्ट, अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ इसको क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। अब अच्छा, अभी मैं आता हूँ यहाँ पे, इसके बाद हमने एड सेट का नेम जो है, जो हमने शुरू में दिया था, वो हमने यहाँ से चूज किया। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपना पेज चूज करना है कि जहां पे ये एड रन होगा, तो पेज, किस पेज के ऊपर ये रन होगा, तो वो पेज मैंने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्किल सेट ट्रेनिंग, पोलो जीन्स जो है, और इसके अलावा लिमरमर जान जो है, इसके अलावा स्टाइलिश पेंट, ब्रिलियंस, और फिर इसके अलावा डिफरेंट और पेजेस हैं जो कि रन हो रहे हैं, और आप उनमें से कोई भी पेज सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर ऐड रन कर सकते हैं। यहाँ से फिलहाल स्किल सेट ट्रेनिंग का पेज सिलेक्टेड है। उसके बाद मैं आगे आता हूँ, यहाँ पे कह रहा है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी पेज लाइक, कह रहा है कि भाईजान आपकी ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, ये पेज लाइक की कैंपेन है जो कि चलेगी। और कॉस्ट कंट्रोल, अगर आपने कोई बिड कैप लगाना है, कैप का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि इतने से महंगा आपको ऐड ना पड़े, यानी आपने कोई बाइंग की हुई है, यानी आप ये कहते हैं कि यार आपने कैसे समझाऊं इसको, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि आप एक पेज लाइक पे दो 10 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, आप पर जो है पेज लाइक 10 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। अगर कोई पेज लाइक आपको 15 रुपए का पड़ रहा है तो आप स्पेंडिंग नहीं करेंगे। ये नॉर्मली हम लगाते नहीं है, ये उस सूरत में लगाते हैं जब हमने लीड्स जनरेशन जो है ना, लीड्स लगाने होते हैं या डिफरेंट और काम करना होता है, तो फिर हम ये बिड कैंप लगाते हैं, अदरवाइज हमें ये जरूरत नहीं होती। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, व्हेन यू चार्ज इम्प्रेशन, आप कब चार्ज किए जाएंगे, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि मैं तब चार्ज किया जाऊंगा जब पेज का लाइक होगा, ठीक है, तब मुझे चार्ज किया जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इंप्रेशन आ रहा है, दूसरा जो है ना वो एक्टिवेट नहीं आ रहा। उसके बाद आ जाते हैं बजट एंड स्केड्यूल, शेड्यूल। बजट के ऊपर आ रहा है हमारे पास दो ऑप्शन, एक डेली बजट है, एक लाइफ टाइम बजट है। लाइफ टाइम का बजट ये है कि आपने जब तक ऐड स्टार्ट किया, जब तक ऐड बंद नहीं होगा तब तक आपने 52,000 खर्चने हैं, ठीक है, 52,500 रुपया खर्चना है आपने। डेली बजट में क्या होता है, डेली आपने 2,625 रुपए खर्चने हैं, ठीक है, जितना भी होगा, 10 दिन के लिए ऐड लगे, 2 दिन के लिए लगे, 6 दिन के लिए लगे, आपने उसके ऊपर 2,625 रुपए खर्चने हैं, ठीक है। शेड्यूल स्टार्ट डेट, मैं आज की डेट अगर लगाऊं तो आप आज की डेट लगा सकते हैं, कितने बजे का टाइम है, आप टाइम लगा सकते हैं, वॉट एवर जो भी आपने करना है आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आप सेट एक टाइम डेट कर सकते हैं, आप टाइम लगा सकते हैं। अब ये मुझे एरर दे रहा है, इस वजह से रीसेट योर स्टार्ट डेट टू टुडे, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे ऑडियंसेस में आता हूँ, ऑडियंसेस में आके मैं ऑडियंस सिलेक्ट करूंगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने जरा ध्यान से सुनना है, ठीक है। अच्छा, ऑडियंस का काम क्या होता है, ऑडियंस का काम ये है जी कि आप चूज करते हैं कि कौन सी ऑडियंस के पास ऐड जाएगा आपका।
आपका एड किन किन ऑडियंस को दिखेगा, उनके इंटरेस्ट क्या होने चाहिए, उनके डेमोग्राफिक क्या होनी चाहिए, उनकी एज क्या होनी चाहिए, उनका जो है उनके पास मोबाइल फोन है नहीं है, उनके पास एप्पल है उसको दिखाना है, आपने आईफोन वाले को दिखाना है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपने एंड्रॉयड वाले को दिखाना है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी तरीके से डिफरेंट जो तरीके हैं वो आप देख सकते हैं। ऑडियंस के अंदर हम इसको देखेंगे। ऑडियंस के अंदर कह रहा है कस्टम ऑडियंस, आप यहाँ से कस्टमली ऑडियंस को सर्च कर सकते हैं, यानी आपने जो पहले से ऑडियंस बनाई हुई है आप वो देख सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस, इसको फिलहाल आप छोड़ दें, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद हम आते हैं आगे लोकेशंस के ऊपर। लोकेशन में बता रहा है वो कि आपने अपना ऐड कहाँ चलाना है, पाकिस्तान चलाना है, इंडोनेशिया चलाना है, दुबई चलाना है, सऊदी अरेबिया चलाना है, जो है इसके अलावा किसी भी और कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए यूके चलाना है, या किसी भी और कंट्री में अगर आपने ऐड चलाना है तो आप रन कर सकते हैं। सॉरी। सो फिलहाल मैंने सिर्फ यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, मैं चाहूँ तो इंडिया भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसके लिए यूएसए भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं चाहूँ तो इसमें से कोई भी एरिया भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मॉडल टाउन लाहौर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मॉडल टाउन लाहौर, ठीक है। तो ये मेरे पास मॉडल टाउन लाहौर का, लिंक रोड लाहौर का एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे जो है इस्लामाबाद को टारगेट कर सकता हूँ, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद को टारगेट कर सकता हूँ, और इसी तरीके से डिफरेंट और एरियाज। अच्छा, अब जो ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल लेट से मैं पेशावर को टारगेट करता हूँ, PESH, लाहौर को टारगेट करता हूँ, लाहौर को टारगेट किया तो लाहौर में उसने एरिया दिया मुझे 2 किलोमीटर्स का, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा सकता हूँ 80 किलोमीटर्स तक मैं अपना ऐड दिखा सकता हूँ। लेकिन 80 किलोमीटर तक जब मैं ऐड दिखाऊंगा तो आप ये देखें कि ये कहाँ कहाँ ऐड जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर हूँ जूम इन करूँ तो ये ऐड इस टाइम जा रहा है अमृतसर, ठीक है, यानी इंडिया में जा रहा है। फिर इसके अलावा ये कहाँ पे जा रहा है, इंडिया की हदूद में जाना शुरू हो गया, और डिफरेंट ये जो बटाला शहर है इनका, वहां तक जाना शुरू हो गया है। इधर से अगर मैं आऊँ तो ये इधर से जड़ामाला वाली साइड पे जा रहा है, और डिफरेंट जो है यानी शेखुपुरा में जा रहा है, फरुखाबाद में जा रहा है, ठीक है, और कामुकी में जा रहा है, एड गुजरांवाला तक जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर मैं लाहौर और गुजरांवाला का डिस्टेंस निकालूं, 96 किलोमीटर्स बनता है तकरीबन जीटी रोड के थ्रू। तो ये बेसिकली वहां पे भी मेरा ऐड दिखाना शुरू हो जाएगा, लाहौर गुजरांवाला पूरा में तो नहीं, लेकिन गुजरांवाला के कुछ एरियाज में जो है वो दिखाना शुरू हो जाएगा, ये मेरा ऐड दिखाना शुरू हो जाएगा। सो आई डोंट नीड टू रन दिस ऐड इन पर्टिकुलर एरिया, आई डोंट नीड टू रन दिस ऐड इन 80 kilometers of the radius of Lahore. So what I need to do, I need to change the radius from 80 kilometers to 36, 34. Even you can change it to 20 kilometers तक आप रेडियस को चूज कर सकते हैं। अभी मैंने फिलहाल 20 किलोमीटर रखा है, आप इसको 10 पे भी लेके आ सकते हैं कि आप पर्टिकुलरली आप ये कहें कि 10 किलोमीटर के लाहौर का जो मिड बनता है, अगर मैं इसको जूम इन करूं तो अपर माल बन रहा है इस टाइम, ठीक है। तो अपर माल से आप जो भी बंदा 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर आता है उसको मेरा ऐड दिखाओ, बाकी किसी भी बंदे को मेरा ऐड मत दिखाओ। तो ये बेसिकली उसी उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा। लेट्स से मैंने ये कर दिया, इसके बाद मैंने इसको करना है एज, जेंडर, इन सारी चीजों को मैंने सिलेक्ट करना है। आपके पास एक और हल भी है, यहाँ से आप एरिया को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसमें से मॉडल टाउन पार्क को जो है वो एक्सक्लूड कर दो, तो मॉडल टाउन पार्क इंडिया, मॉडल टाउन पार्क लाहौर, LAHORE लाहौर। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में मेरा ऐड नहीं दिखाया जाएगा। अगर मैं इसको तकरीबन कर देता हूँ 6 किलोमीटर्स या 4 किलोमीटर्स कर देता हूँ, तो ये पर्टिकुलरली इस एरिया में मेरा ऐड नहीं दिखाएगा, बाकी जितना भी एरिया ब्लू है उसमें मेरा ऐड दिखाया जाएगा। सो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ एज के ऊपर।
सो इसको मैं फिलहाल करता हूँ डिलीट, और उसके बाद हम आ जाते हैं एज के ऊपर। जो ही मैं एज के ऊपर आऊंगा तो आपके पास ऑप्शन है 13 जो है ईयर से लेकर आप 65 प्लस बंदे को टारगेट कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने पेज के लाइक्स लेने हैं, तो मेरे जो ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है, मुझे वो भी देखना है कि मेरे पेज को किस तरह के लोग लाइक करेंगे। तो मेरे पेज के जो, अगर वो ट्रेनिंग की मैं बात करूं, ये जो पेज ऊपर लगा हुआ है तो दिस इज स्किलसेट ट्रेनिंग, जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो जो ट्रेनिंग है, जो कोर्सेज हैं, वो कौन से बच्चे खरीदते हैं या कौन से बच्चे करना चाहेंगे, वो करना चाहेगा कम अज कम 18 साल का बच्चा, और उसके बाद 65 साल का बूढ़ा तो नहीं करना चाहेगा। तो वो कम अज कम कहाँ तक जाएगा, ऑलमोस्ट कोई मे बी जो है 30 तक, 32 35 तकरीबन इस साल की रेंज में, इस रेंज की इस एज ग्रुप की रेंज में लोग जो है वो स्टडी करते हैं, लोग सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद की एज में लोग सीखना पसंद नहीं करते। उसके बाद ऑब्वियसली सीखते तो हैं, लेकिन फिर भी उतना लोग जो है ना वो फोकस नहीं करते उसके ऊपर, क्योंकि या तो बिजनेस कर रहे होते हैं या तो किसी ना किसी डोमेन में, किसी ना किसी इंडस्ट्री में अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे होते हैं। सो ऑल जेंडर्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, मेन को दिखाना है, वुमेन को दिखाना है, आप ऑल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने इंटरेस्ट किन लोगों को दिखाना है। अगर आपका एक जो है हम पढ़ा रहे हैं, तो आपके आपके जो टारगेटेड लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं। आपके जो टारगेट लोग हैं वो हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये स्टूडेंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। आप यहाँ से यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। आप यहाँ से फूड पांडा को टारगेट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट है, जो भी घरों में बच्चे हैं, वो फूड पांडा के ऊपर कुछ ना कुछ ऑर्डर्स तो मंगवाते ही होंगे ना। आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं, किन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी को अच्छा, यूनिवर्सिटी तो हो गई है, उसी के अंदर आ जाएगा जेनेरिक। आप यहाँ से ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स को टारगेट कर सकते हैं। आप यहाँ से सोशल मीडिया मार्केटिंग को टारगेट कर सकते हैं। आप यहाँ से जो है डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट, वो लोग जिनका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, या वो लोग जिनका इंटरेस्ट है वीडियो एडिटिंग में, आप उनको अपना ऐड दिखा सकते हैं। और इसी तरीके से आप डिफरेंट जो ऐड हैं, ऐड की जो वो है जिसे आप कहते हैं कि ऑडियंस है, वो आप सेट कर सकते हैं। देन हमारे पास अगला ऑप्शन आता है रीच मोर पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ठीक है, आप ये कहते हैं कि आपके ऐड इस टाइम कितने लोगों को दिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ, यार किस वजह से आ रहा है मेरे पास, I don't know, please remove connection for targeting connection targeted is being disabled. Please remove connection of your campaign to publish the connection. अच्छा, एक्सक्लूड किया हुआ इंक्लूड करता हूँ। ओके, ये हो गया मेरे पास। ये एस्टिमेटेड जो मुझे टारगेटेड ऑडियंस दे रहा है, ये रिमूव अ कनेक्शन क्यों दे रहा है मुझे, रिमूव अ कनेक्शन। इसको मैं खत्म करता हूँ, 10:17। 23:21 30। लेट्स सी, देखते हैं। अब स्टिल आई एम गेटिंग द एरर, उसको छोड़ें फिलहाल, आप इग्नोर करें उसको। उसके बाद यहाँ से मैंने डिटेल टारगेटिंग, उसके बाद मैं कहता हूँ कि रीच पीपल। इस टाइम ये तकरीबन बता रहा है कि 13 लाख लोगों को मैं आपका ऐड दिखाऊंगा, 1,30,00,000 लोगों को आपको ऐड दिखाऊंगा, और फिर यहाँ तक आपका रीच जाएगा। अगर मैं इसको ये कर देता हूँ तो शायद ये इससे भी ज्यादा नंबर बढ़ जाए। ठीक है,
ये यहाँ पे तकरीबन 3 करोड़ कोई 11 लाख या इससे भी ज़्यादा जो है ना वो बन रहे हैं, ऑलमोस्ट 31 करोड़ है शायद। देख लीजिएगा आप जो भी है इसको। तो इतने लोगों को ये आपका ऐड जो है वो दिखाएगा। उसके बाद आप जो है कन्वर्जन, अच्छा ये आ रहा है error, इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन आता है लैंग्वेज का कि आप इसको चेक रखना चाहिए, चेक भी कर सकते हैं, अनचेक रखना चाहिए, अनचेक भी कर सकते हैं। जो रिकमेंडेड है वो अनचेक ही है, आप इसको अनचेक ही रखें। उसके बाद कहता है कि कनेक्शन है, कनेक्शन के अंदर क्या आता है पीपल। अच्छा, अब आपका ऐड किन लोगों को दिखाना है और किन लोगों को नहीं दिखाना। तो आप कहते हैं फेसबुक पेज हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। आप कहते हैं कि जो सिर्फ आपके पेज को लाइक और फॉलो करते हैं सिर्फ उनको ऐड दिखाओ। ठीक है, आप पेज का नाम एंटर करते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि सिर्फ इन लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जो लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो आपकी रीच देखें कितनी कम हो गई है, <10। ठीक है, आप ये कहते हैं कि यार इसको खत्म करो और पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। उन लोगों से सिमिलर जिन लोगों ने आपके पेज को लाइक फॉलो किया हुआ है, यानी उनसे सिमिलर उनके दोस्त, उनके यार, उनके अहलो अयाल जितने उनके इर्द गिर्द गिरदोनवा में उनके जो दोस्त हैं उनको ऐड दिखाओ। तो ये बेसिकली उसको ऐड दिखाना शुरू कर देगा। पीपल एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। अब लाइक ऐड चला रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उस बंदे को तो नहीं ना दिखाएंगे जिसने ऑलरेडी लाइक किया हुआ है, आप उस बंदे को एक्सक्लूड करेंगे ताकि वो बंदा आपका बार बार ऐड ना देखे। तो आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया और उसके बाद आपने पेज को ऐड को रन करना शुरू कर दिया। फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ, नॉट रिकमेंडेड राइट नाउ। उसके बाद आ जाते हैं सेव दिस ऑडियंस। आप जो ही सेव करेंगे तो ये आपकी ऑडियंस एक नेम के साथ सेव हो जाएगी। उसके बाद नीचे आते हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर। प्लेसमेंट्स के ऊपर ऑप्शन है हमारे पास ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, मैनुअल प्लेसमेंट्स। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रिकमेंडेड है लेकिन उसके अंदर मैनुअल प्लेसमेंट्स का भी ऑप्शन है। अब मैनुअल प्लेसमेंट का ऑप्शन क्या होता है, मैनुअल प्लेसमेंट का मतलब है आपने कौन सी डिवाइसेस के ऊपर टारगेट करना है। रिकमेंडेड डिवाइसेस आपने मोबाइल के ऊपर दिखाना है, आपने डेस्कटॉप के ऊपर दिखाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यार सिर्फ मोबाइल पे दिखाओ तो ये मोबाइल की सारी डिवाइसेस शो करना शुरू कर देगा। अगर मैं ये दोनों चीजें रखता हूं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपका ऐड फेसबुक के न्यूज फीड यानी डेस्कटॉप पे भी आ रहा होगा। अगर कोई बंदा डेस्कटॉप पे स्क्रोलिंग कर रहा है, डेस्कटॉप पे कितने लोग यूज करते हैं, हार्डली ना होने के बराबर। और अगर जो है कोई बंदा मोबाइल से यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आप इनमें से डिफरेंट जो है वो इंस्टाग्राम को चूज कर सकते हैं, फेसबुक को, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, ठीक है, इनको चूज कर सकते हैं। फेसबुक न्यूज फीड्स, इंस्टाग्राम न्यूज फीड्स, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक वीडियो फीड्स यानी वीडियो के अंदर आपका ऐड चलेगा। फेसबुक राइट कॉलम जो आपका राइट पे छोटा सा कॉलम आ रहा होता है आपका, वहां पे ऐड शो करना शुरू कर देगा ये। अगर मैं यहाँ से जाऊँ होम पेज पे तो राइट साइड पे ये कॉलम्स हैं, ये स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वहां पे आपका ऐड रन करना शुरू कर देगा। उसके बाद इंस्टाग्राम शॉप है, फिर स्टोरीज हैं, रील्स हैं, इन स्ट्रीम है। इन स्ट्रीम मतलब जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके अंदर एक ऐड चल रहा होता है, ये बेसिकली इन स्ट्रीम ऐड है। फिर उसके बाद सर्चेज, यानी अगर आपने सर्चेज पे लगाया हुआ मैसेंजर, इन आर्टिकल, ऐप एंड साइट्स, आप इनके ऊपर ऐड रन कर सकते हैं। देन शो मोर ऑप्शंस, इसके अंदर आपको क्या दे रहा है, डिवाइसेस ऑल, ऑब्वियसली ओनली व्हेन द कनेक्ट टू वाईफाई। ऐसा नहीं है, जब बंदा सिर्फ वाईफाई के साथ कनेक्टेड होगा तभी ऐड शो नहीं होगा, जब बंदा मोबाइल के डाटा को भी यूज कर रहा होगा तब भी ऐड शो हो रहा होगा। रिकमेंडेड है नॉट, जो है नो, रिकमेंडेड नो है। ठीक है, यानी रिकमेंडेड से मुराद कि आप इसको चेक नो रखें। उसके बाद ब्रांड सेफ्टी, इन्वेंट्री फिल्टर एंड कॉन्टिनेंट टाइप जो है एक्सक्लूजन, इसको आप फिलहाल छोड़ दें। उसके बाद मैं करता हूँ इसको नेक्स्ट। जो ही मैंने इसको नेक्स्ट किया तो उसने क्या किया कि उसने एक बाय डिफॉल्ट एक पिक्चर उठा ली, पेज को कंटेंट उठा लिया और इसके ऊपर जो है ऐड अब ये रन करना शुरू कर देगा। टेस्ट कैंपेन नाम रखा हुआ है उसका, और किधर चला गया, ओके, फेसबुक पेज का नाम ये रखा हुआ है, मीडिया हाउस का नाम, मीडिया जो हमने इसमें तस्वीर डाली है उसका नाम ये रखा हुआ है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं एडिट्स के ऊपर, चेंज मीडिया, एडिट मीडिया, टर्न इनटू वीडियो। हमें राइट नाउ चेंज मीडिया करना है। आपने यहाँ से क्लिक किया, आपके पास डिफरेंट मीडिया का ऑप्शन यूज हो जाएगा कि आप यहाँ से मीडिया को चेंज कर सकें। आप यहाँ से जाके इनको चूज कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपके लिए ये शो होना शुरू हो जाएगा।
उसके बाद नीचे आते हैं प्राइमरी टेक्स्ट, जो आपने प्राइमरी टेक्स्ट लगाना है, जो पेज के ऊपर पोस्ट पे शो करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। ऐड ऑप्शन आप 1 या 2 या 3 जो है, जो भी आपने ऑप्शंस लगाने हैं वो भी आप लगा सकते हैं। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग सिर्फ उस सूरत में होती है जब आपकी वेबसाइट वगैरह बनी हुई होती है कि आप ट्रैक कर सकते हैं ऐड को। फिलहाल आप इसको छोड़ें और इसको आप कर दें पब्लिश। जो ही ये पब्लिश होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। इसको फिलहाल छोड़ें, जो ही मैं वापस जाऊंगा। अब ये 57, 59, 50 ये हो गया जी आपका ऐड कंप्लीट। और मैं अगर इसको बंद करता हूँ तो ये यहाँ पे आपको ऐड शो करना शुरू कर देगा। यहाँ पे टेस्ट कैंपेन शेड्यूल, और इसके अंदर एड सेट है, एक एड सेट है, ठीक है, और इसके अंदर एड्स हैं जो कि पड़ा हुआ है। सो एक एड सेट के अंदर जो है मल्टीपल एड्स हो सकते हैं लेकिन मल्टीपल कैंपेन्स नहीं हो सकती। ठीक है, सो मेरी बात आई होप आपको समझ आ गई हो। इसको मैं यहीं पे फिलहाल वाइंड अप कर रहा हूँ और इसको मैं बंद कर रहा हूँ। आई होप आपको पहली क्लास पहला जो ऐड लगाने का तरीका है वो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप इसको खंगालें दोस्तों, थोड़ा सा और जो है आप इसकी डेप्थ में जाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलेंगी। अगर आपने वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आप जो है लाइक वर्किंग कर सकते हैं, इससे मजीद एडवांस भी सीख सकते हैं। एडवांस सीखने के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो जज़ाकल्लाह जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द बात होगी। और जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।